प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे, नातेदार कहां जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी कि काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति की ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय जिनके दिलो दिमाग में खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते ने हम जीवों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन 116 वर्ष की आयु तक समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, भूली बिछड़ी जीवात्माओं के लिए समर्पित कर दिया, ताकि हम दुनिया के जीव समाज में रह करके, घर परिवार में रह करके, इस मानव मंदिर में बैठ करके
बड़े सौभाग्य से हम लोगों को मिला। ये मानव तन बहुमूल्य है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लें। ये 5 तत्वों का पुतला जिसको लेकर के हम आप यहां बैठे हुए एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को है, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्त चादरें काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। इसलिए कि भाई मिले नर देह तुमको